अगर मैं आपसे यह सवाल करूं कि क्या बिहार में शराबबंदी के कानून को हटा देना चाहिए, क्या बिहार में आपके आसपास शराब मिलती है, तो इन दोनों सवालों के जवाब शायद आप हां में देंगे। बिहार में कोई ऐसा जिला, कस्बा, गांव नहीं जहां शराब उपलब्ध ना हो, और आपके घर के आसपास के 10 घरों में कोई ऐसा परिवार भी नहीं जो शराबबंदी के इस कानून की वजह से आहत हो या कोई ना कोई जेल में हो। सरकार ने खुद ये आंकड़ा बिहार विधान परिषद में दिया, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि जिस शराबबंदी कानून को 10 साल होने वाले हैं और जिसके जरिए नीतीश कुमार 3 बार लगभग कहें तो सरकार बना लिए, उनके पास एक महिलाओं का वोट बैंक है जो इसी शराबबंदी कानून की वजह से उनके पास आया है। तो ऐसे में क्या इस कानून को बिहार में हटा लेना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से लागू है? ये दोनों सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, लेकिन जो सरकार ने बिहार विधान परिषद में आंकड़े दिए हैं वो जरूर आपको सुनने चाहिए। सभापति महोदय, जो माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है, ये आज के समय का मौजूद एकदम सवाल है, प्रश्न है। और ऐसा नहीं है कि सरकार इसके ऊपर संवेदनशील नहीं है, सरकार भी पूरी तरह से संवेदनशील है। और माननीय सदस्य ने जिस बात का उल्लेख किया है उसकी मैंने अपने जवाब में भी उसकी चर्चा की है कि अभी तक उत्तर प्रदेश के सीमा पर 23, पश्चिम बंगाल के सीमा पर 8, झारखंड के सीमा पर 19 एवं नेपाल के सीमा पर 17 चेकपोस्ट कार्यरत हैं। सभी चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा और ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध है। विभाग में कुल 12, उसके अलावा नेपाल सीमा पर एसएसबी के सहयोग से जांच कर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में 2016 से लेकर अभी तक 31/12/25 तक 10 लाख केस दर्ज किए गए हैं। 4.5 करोड़ की शराब जब्त की गई है। साथ ही साथ 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 1.60 लाख वाहनों को जब्त किया गया है। इसी के तहत 2016 से 25 में 15,800 किलोग्राम गांजा, लगभग 240 किलोग्राम अफीम, 350 किलो चरस और लगभग 40,000 लीटर कफ सिरप जब्त किया गया है। सरकार संवेदनशील है। हम लोग भविष्य में भी जो इन बातों की चर्चा माननीय सदस्यों ने किया है उस पर हम लोग और सघन काम शुरू करेंगे कि हमारा समाज के साथ साथ हमारी पुलिस व्यवस्था और केंद्र और बिहार सरकार दोनों मिलकर के ड्रग्स के खिलाफ एक मजबूत अभियान बिहार में चलाए। अशोक चौधरी जो कह रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। सोचिए कि जिस राज्य में शराबबंदी कानून को लागू किया गया, उस राज्य में इस कानून को लागू कराने के लिए एक अलग मंत्रालय है और उस मंत्रालय का हजारों करोड़ का बजट है। यानी कि जो राज्य गरीब राज्य माना जाता है, उस राज्य में अगर एक बड़े बजट के हिस्से को आप एक कानून को लागू कराने में लगाते हैं और फिर भी आप उस कानून को पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाते और उसी कानून की वजह से आपके ही राज्य के 16 लाख लोग गिरफ्तार होते हैं, तो सोचिए कि यह कानून कैसा है। गिरफ्तार किए हुए 16 लाख लोग इस शराबबंदी कानून में लगभग गिरफ्तार, वो भी तब जब बिहार में शराबबंदी। सवाल कई सारे हैं, लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, बल्कि आपको बिहार में कभी भी कहीं भी कोई भी नशे में व्यक्ति मिल सकता है। लेकिन अभी भी सवाल यही उठता है कि आखिर इस शराबबंदी कानून को जो लागू किया गया, इसके फायदे तो बहुत हैं, लेकिन जो नुकसान हो रहा है और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, इसके बाद इससे पार कैसे पाया जाए। सरकार भरे लाख ही अपनी पीठ थपथपा ले, महिलाओं का वोट भी उन्हें मिल रहा है, महिलाएं खुश भी हैं, लेकिन इन सबसे परे अगर आप कहें तो इस कानून का प्रभाव बहुत ज्यादा है। आपको कभी भी सड़कों पर कहीं भी शराब पिया हुआ व्यक्ति मिल सकता है, जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि भाई बिहार में शराबबंदी तो फेल है। हम उदाहरण के तौर पर आपको एक वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो पटना के मरीन ड्राइव का है, जहां हमारे संवाददाता मौजूद थे, तभी उन्होंने चुपके से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। The master of death. It means I am owner of this universe. Brahma और विष्णु both are my own form. अब आप इनकी अंग्रेजी सुनकर समझ गए होंगे कि ये प्रभाव किसका है।
खैर, हम नहीं चाहते कि किसी और की गिरफ्तारी हो या इस मामले में कुछ बड़ा कदम उठाया जाए, लेकिन सवाल तो अभी भी उठता है कि क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी कानून हटा लेनी चाहिए? होली से पहले इस कानून को वापस ले लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।